हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। मैं पढ़ाता हूँ एकेडमिक मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच इज़ बिलोंग्स टू क्लास 10। क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस टॉपिक पे हम पहले भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, क्लास 10। आप में से बहुत सारे लोग कल थाना अध्यक्ष बनेंगे, एसएसपी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे थाना अध्यक्ष किसी अपराधी को जब डिटेन करता है तो उसके बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर देता है कि हाँ ये जो है फला केस में इन्वॉल्व था, या कहीं पर कोई केस होता है तो उसके बारे में पुलिस स्केच जारी कर देती है, आसपास के लोगों से पूछकर उसका होलिया कैसा था, सीसीटीवी फुटेज देखकर, है ना। तो हम बहुत कुछ अपराधी को देखकर पुलिस वालों को अक्सर ये चीज़ पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अपराधी का चाल, उसकी बातचीत, उसका उठना बैठना आदि आदि चीज़ों से भी पुलिस वाले गेस कर लेते हैं कि आखिर इसका नेचर क्या है। तो वो तो एक इम्प्लीमेंट हो गया जो कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट वहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स आप जानते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, एंड a b c आर रियल नंबर्स। इसका जब हमने श्रीधराचार्य फार्मूला से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाला था तो हमें क्या मिला था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमें मिला था, ठीक है ना। तो हमने ये पाया था, हमने इसका रूट्स श्रीधराचार्य मेथड से इसको निकाला था। तो इसमें जो रूट्स के अंदर क्वांटिटी है इसे हम d से लिखते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, या कभी कभी इसे डेल्टा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो d से हम इसे लिखते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो जाएगा, हमने स्क्वायर रूट वाले अंदर की क्वांटिटी को हमने d मान लिया तो हम इसे स्क्वायर रूट में d भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लस और एक माइनस से रूट्स हो गया। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि कैसे हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी को जानकर हम रूट के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब रूट रियल होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, या नॉन रियल होगा, या रियल के बाहर होगा, कैसा होगा, ठीक है ना। तो आइए कंडीशन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। अगर d, ये क्या है, ये d है, ये पूरा आपका बराबर d है, यहाँ पर भी लिख दिया है। तो अगर d जो है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, मीन्स d पॉजिटिव है, तो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल होंगे और दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है d इक्वल 0। अगर d इक्वल 0 मतलब डिस्क्रिमिनेट, ये इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, जो d है, वो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी 0 हो जाए, ठीक है ना। भाई 4 माइनस 4 मान लीजिए कि a भी 1 है, c भी 1 है और b जो है 2 है, तो ये तो 0 हो गया ना। तो d बराबर 0 आ जाए तो इसका रूट होगा रियल एंड इक्वल। क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, जो कि बराबर होगा, देखिए ये क्वांटिटी 0 हो गई तो बचा क्या, यही माइनस बी अपान 2a बचा, तो बराबर माइनस बी अपान 2a के हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, मतलब इसके अंदर जो है, जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में रूट्स रियल नहीं होते हैं, नॉन रियल होते हैं, ठीक है, नॉन रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी होता है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, रियल नंबर्स में तो इसका कोई सोल्यूशन है नहीं,
तो ये जो है रियल नंबर में इसका रूट नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको जेड में मिलेगा, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, रियल नंबर के आगे का एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये 3 मेन कंडीशन हो गई जो डिस्क्रिमिनेंट की देखकर हम बता सकते हैं कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होगा, इक्वल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। ठीक है ना। वन मोर कंडीशन, डी जो है मान लीजिए एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 1 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 9 हो जाए, या 16 हो जाए, 25 हो जाए, 36 हो जाए, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ये निकलेगा आपका रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल नंबर होगा। तो बात समझ में आ गई? इसमें तो इतना ही काफ़ी है। अब इसके बेस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो जरूरी है जानना आपको। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि किस कंडीशंस पे रूट कैसा होगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। वी आर गिवन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद हम इसके रूट्स के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करेंगे। तो पहले आइए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। 5x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10x प्लस 6, ये आपका आ गया। इसका हमें रूट्स नहीं निकालना है। ठीक है ना। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि फट से देगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ये नेचर ध्यान नहीं दिया, रूट्स निकाल के रख दिया। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर बताना है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फॉर रियल और नॉन रियल रूट्स। रियल होगा या तो नॉन रियल होगा, दो ही केसेस हैं मतलब। तो अब इसके लिए हम इस d बराबर निकालेंगे। ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बस इतनी ही क्वांटिटी हमें निकालना है स्क्वायर रूट के जो अंदर थी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को निकालना है और हम बता देंगे रूट्स के बारे में। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से आपको b क्या है, b है -10, -10 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a कितना है, a 5 है, 5 कर दीजिए, और b c कितना है, c 6 है। ठीक है, -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -5 4 द 20 एंड 26 द 122, 122 आ गया। यहाँ पर देखिए -20 आ रहा है। ठीक है ना। तो d बराबर -20 आ गया, मतलब ये 0 से कम है। दिस मीन्स d इज लेस देन 0, और d इज लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब नॉन रियल होंगे। रियल में इसका सलूशन नहीं होगा, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इसमें आपको रूट्स निकालना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इसके। मतलब ये बात पहले ही बता दी गई है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। फॉर, और आप जानते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी तो होगा रूट्स इक्वल। तो रख दीजिए यहाँ से, पहले इसको कर लीजिए आप, इस बना लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2√5 kx प्लस 10 बराबर 0, के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ से देख लीजिए b क्या है, b है -2√5 का स्क्वायर हो गया, -4ac, 4, a क्या है, a आपका k हो गया। ठीक है, इंटू c क्या है, c आपका 10 हो गया बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, 4 इंटू 5 मतलब ये आपका 20 आ गया, -4 10 द 40 k। ठीक है,
यहाँ पर के स्क्वायर भी होगा, ठीक है, क्योंकि के जो है हमारा यहाँ पर भी है ना, बी पूरा ये क्वांटिटी के है, 2√5k माइनस 2√5k, तो यहाँ पर हम माइनस 2√5k का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 20k स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से 40k मिलेगा। k को हम कॉमन कर लें तो यहाँ पर मिलता है 20k कॉमन कर लीजिए, तो k माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब k तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना रहेगा, तो यहाँ पर k 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं है तो k माइनस 2 ही 0 होना पड़ेगा इसे, k माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि k बराबर 2 आपका आंसर है, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स फाइंड k, इसमें भी हमें k की वैल्यू बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और ये कंडीशन दी गई है कि इसके रियल रूट्स जो है रियल हैं और इक्वल भी है, तो हम जानते हैं रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बी स्क्वायर आप निकाल लीजिए, बी स्क्वायर आपका 2 टाइम k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस 4a, a कितना है इसमें, a है 3k प्लस 1 और c कितना है, c आपका 1 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको k की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर पूरे पर लगा हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा और ये k प्लस 1 का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है, इतना क्लियर है। माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12k माइनस 4 बराबर 0, अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए अंदर, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4 बराबर 0, देखिए एक प्लस का 4 है एक माइनस का 4 है, दोनों मिलके 0 हो गए, और बचा क्या हमारे पास 4k स्क्वायर, यहाँ 8k है यहाँ माइनस 12k है, इसका मतलब यहाँ पे 4k बचेगा, ठीक है। अब 4k कॉमन ले लें तो हमारे पास k माइनस 1 बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर k की दो वैल्यू आ गई, या तो k बराबर 0 होगा या तो k बराबर 1 होगा, दिस इंप्लाइज दैट k बराबर 0 k बराबर 1, यहाँ से k बराबर 0 या k बराबर 1। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए बेहतर वीडियो ला सकूं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस प्रूव दैट सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और ये कहा गया है कि इसके रूट्स जो है इक्वल हैं, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। तो हम जानते हैं रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो रख दीजिए, इसके बराबर 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर कितना है 2mc, यहाँ से निकला ना 2mc माइनस 4ac, ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी कितना है, सी ये आपका पूरा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए को ले लिया या सिर्फ सी को ले लिया, दोनों टर्म कांस्टेंट है, दोनों में एक्स नहीं है और ये बराबर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से स्क्वायर पूरे पे है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करिए, इसको आप उस साइड भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करिए 1 प्लस एम स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करिए सी में, ठीक है ना, पहले सी स्क्वायर में उसके बाद ए स्क्वायर में, 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस इतना ही 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कीजिए, ए वाले टर्म्स को इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, हमने क्या किया, इस टर्म्स को निगेटिव टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आए और एम स्क्वायर सी स्क्वायर को उधर भेज दिया, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर है ना माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सी स्क्वायर इसमें भी है सी स्क्वायर इसमें भी है, दोनों से सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से जब हम सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से -1 बचेगा, माइनस एम स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। देख लीजिए आपका यही प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड के की वैल्यू बताना है यहाँ पर। एज यू नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो 0 तो कैंसिल ही हो गया। फाइंड के फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्ट वर्ड आ गया, इक्वल नहीं आया, तो ध्यान रहे डिस्टिंक्ट के लिए क्या बताया था, डिस्टिंक्ट के लिए बताया था d इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन 0, सॉरी, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे b क्या है 6 है, तो 36 हो जाएगा, माइनस 4a कितना है, a की प्लेस पर k है, 4k इंटू 1, c कितना है 1 है, 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 36 ग्रेटर देन 4k, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं 4k इज लेस देन 36। दोनों साइड 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर दें, तो k इज लेस देन 9। अगर k 9 से छोटा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगी। क्लियर है? ओके। अभी हाल ही में लेखपाल की परीक्षा हुई जिसमें एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज़्यादा लड़कों ने या तो स्किप किया या तो गलत किया। क्वेश्चन था लेखपाल में, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स आपको दिए थे 2 प्लस माइनस रूट 5, दूसरा ऑप्शन दिया था 5 प्लस माइनस रूट 2, तीसरा ऑप्शन दिया था 2 कामा माइनस 2, और चौथा ऑप्शन दिया था 5 कामा माइनस 5। ये 4 ऑप्शन थे और ये क्वेश्चन था। आधे से ज़्यादा लड़कों ने स्किप कर दिया या तो गलत कर दिया। अगर आप देखें तो आप यहाँ से एक चीज़ तो पता कर ही सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 20। यहाँ पे d आपका 20 आ गया। जब d 20 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, एक बात तो पक्की है कि ये जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब ये d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रेशनल नंबर हो जाता, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो मतलब अगर ये इसमें से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब है इरेशनल नंबर होगा। इसका जो रूट होगा इरेशनल नंबर। यहाँ से 2 तो कैंसिल हो गए, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका रूट जो होगा इरेशनल नंबर आएगा। या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है। तो इसके लिए करना क्या है, सीधा आपको श्रीधराचार्य पर फार्मूले पर रख देना है। ये आपने 20 निकाला है और यहाँ 2a a1 है माइनस b प्लस 4 प्लस माइनस 20/2, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें से अगर अंदर हम स्क्वायर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, अब 4 का बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 रूट 5/2। अब 2 कॉमन लेकर ऊपर से काट देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 प्लस माइनस रूट 5। ये आपका सही आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। तो नेचर ऑफ रूट्स पे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर 2 दिन बाद। इसका आखिरी वीडियो होगा जो कि बेस्ड होगा कॉमन रूट्स पर।